जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के प्राइवेट में नामांकन होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, होता क्या है कि प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसे हम नामांकन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, या जिसे हम प्राइवेट नामांकन रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मैंने आपको बता दिया ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फॉर्म हमें कैसे भरना है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राइवेट में एडमिशन करवाने के लिए 16 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आता है, और इस नोटिफिकेशन में क्लियर बोला जाता है कि जो भी स्टूडेंट स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके स्टार्ट कर दिए गए हैं प्राइवेट में एडमिशन लेना, और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई थी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही 31 अक्टूबर के बाद ही एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। पहले 31 अक्टूबर जो लास्ट डेट रखी गई थी प्राइवेट में एडमिशन लेने की, अब इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर कर दी गई है। दोस्तों धीरे धीरे करके इसकी लास्ट डेट बढ़ती जाती है। अभी 30 नवंबर की गई है। अगर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर इसकी दिसंबर भी की जाएगी, 15 दिसंबर की जाएगी, फिर 30 दिसंबर की जाएगी। इस तरह से इसकी डेटें आगे बढ़ाई जाती रहती हैं समय समय पर। ठीक है, इसकी फीस भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे प्राइवेट में हमें एडमिशन लेने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हम जाएंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल पर सर्च करना बरकतुल्लाह एमपी ऑनलाइन, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसकी बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी, और इन सर्विसेज में अगर आप यहाँ पर फाइंड करोगे कि प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन करने का लिंक, तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपको प्राइवेट का कोई भी लिंक आपको नहीं दिखाई देता है। प्राइवेट का यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिखाई देता है। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर आपको कोई भी लिंक नहीं दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइवेट का कोई भी लिंक नहीं दिखाई दे रहा है? हमें तो बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के प्राइवेट में एडमिशन लेना है। अब दोस्तों हमारा एडमिशन कैसे होगा जब यहाँ पर कोई भी लिंक दिखाई नहीं दे रहा है? तो हम एडमिशन कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों अगर आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे आप यूजी में एडमिशन लो, ठीक है, चाहे आप पीजी में एडमिशन लो, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, इसके जो प्राइवेट में एडमिशन्स होते हैं, प्राइवेट में एडमिशन के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो आप खुद से नहीं कर पाते हैं, यानी कि सेल्फ खुद से नहीं कर पाते हैं, आप एमपी ऑनलाइन से नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना होता है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जी हाँ दोस्तों, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होता है ना, उस कॉलेज में आपको खुद जाना होता है, कॉलेज में जाना होता है, और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में आपको परीक्षा देनी है प्राइवेट की, उसी कॉलेज में जाकर आपको कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कॉलेज वाले ही आपका एडमिशन करते हैं, कॉलेज वाले ही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसे हम एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन या नामांकन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आपको खुद से करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन किया गया है। जब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर क्लियर मेंशन जो कि लिखा है 5 नंबर के पैरा में, उसको ब्लर जो कि हाईलाइट भी किया गया है कि विद्यार्थी यहाँ विशेष ध्यान रखें कि जो परीक्षा केंद्र निर्धारित है उसी महाविद्यालय से ही ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरे जाएं, जिस महाविद्यालय से आपको परीक्षा देनी है। जिस विद्यालय से आपको परीक्षा देनी है उसी विद्यालय में जाकर के ही आपको खुद से ही ऑनलाइन नामांकन भरना होगा। आप खुद से नहीं भर पाते हैं, आपको कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज वाले आपका नामांकन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ पर नोट में भी लिखा गया है, नीचे जब आप इसके नोट पर आते हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी महाविद्यालय है, अगर महाविद्यालय का यूजर आईडी नहीं बनाए तो यूजर आईडी बनवा लें। जिस महाविद्यालय का यूजर आईडी बना होगा उसी महाविद्यालय में प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाइए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फीस आपकी नॉर्मल फीस 130 रुपये यहाँ पर रखी गई है, और जो भी चार्ज होगा वो चार्ज आपको दिखाई दे जाएगा। कुछ पोर्टल चार्ज वगैरह भी लगते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो वो पोर्टल चार्ज भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।